आपको हमारे फर्स्ट पार्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आया, काफ़ी सारे व्यूज़ आए, अप्रॉक्स 500 अबव व्यूज़ हैं, काफ़ी सब्सक्राइब भी हुए। हमारा सीपीएस का फर्स्ट पार्ट जो हमारा निकला था, उस सीपीएस में हमने पढ़ा था कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स से रिलेटेड। कॉस्ट का मतलब मैंने बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस, प्रॉफिट यानी जितने में आप उसे सोल्ड करते हैं उस पर आप जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, और सेलिंग प्राइस। इन तीन से मिलाकर हमने बताया था कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सामने का डिवाइड और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। उसी से रिलेटेड हमारा ये पार्ट सेकंड है, और ये हमारा इस सीपीएस का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉस्ट 60,000, प्रॉफिट ले लेते हैं हम यहाँ पर, प्रॉफिट का परसेंट 60% ऑन सेल्स। मैंने कहा था जब जो अमाउंट दिया है और उस पर परसेंटेज ना पूछा जाए, वहाँ लगता है हमारा सीपीएस। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सीपीएस, कॉस्ट का अमाउंट दिया है, कॉस्ट साइड रख देंगे 60,000, ये 60% प्रॉफिट पर, ऑन सेल्स, जब सेल्स है तो सेल्स पर हमें क्या रखना है, 100। ठीक, अब कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सेल्स। तो सी प्लस पी इक्वल टू एस। तो यहां पर एक ऐसा अमाउंट जिसमें हम 60 को प्लस करें तो क्या बन जाए, 100। तो 100 लाने के लिए हम क्या प्लस कर दें, 40। अब सामने का डिवाइड, एस इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 40 इंटू एस चाहिए हमें, तो एस के सामने क्या है, 100। सामने का डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। अगर हमें पी चाहिए तो 60,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 60, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 4 3 1,50,000 और 90,000। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट अमाउंट समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड एक और ले लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम ले रहे हैं प्रॉफिट। आपकी बार प्रॉफिट दिया है, 24,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और प्रॉफिट का परसेंट भी दिया है। प्रॉफिट परसेंट 30% ऑन सेल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आप बताइए हमें कॉस्ट प्राइस और बताइए क्या, सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे, वही सीपीएस सेट कर लीजिए। अब अमाउंट कौन सा दिया है, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट के सामने रख दीजिए 24,000, 30% प्रॉफिट के सामने, ऑन सेल्स, तो सेल्स क्या हो जाएगी, 100। जिसके ऊपर होता है उसे 100 लेना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 70। अब सामने का डिवाइड, तो C इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 70, और S इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे, देखिए आंसर आता है या नहीं आता है। 3 8, 80,000 और 56,000, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट, ये तभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ दी ना हो और हमें कैलकुलेट करने को बोला जाए। ठीक है, अदरवाइज हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप तो क्वेश्चन पर आओ, सीपीएस लगाओ और आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। ठीक है, अब एक और लेते हैं। अब इन दो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट और सेल्स, कॉस्ट से सेल्स पर जाना या सेल्स से
कॉस्ट पर आना है। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट से सेल्स पर गए थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, अभी कॉस्ट से सेल्स पर गए, सेल्स कैलकुलेट करी, प्रॉफिट से कॉस्ट और सेल्स दोनों कैलकुलेट करी, ठीक है। हम चाहें तो सेल्स से कॉस्ट पर भी जा सकते हैं, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी। तो कुछ भी किया जा सकता है, सी से एस पर जाना या एस पर सी से जाना। यहाँ पर हमारा सीपीएस कभी भी फेल नहीं होगा अगर आप सिस्टमेटिकली चलेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को अब मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखिए, आई होप कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। कैलकुलेटर में हमें कुछ नहीं करना होता। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इस MU का कभी यूज़ ना किया हो। तो MU क्योंकि कभी कभी क्या है, CA के एग्ज़ाम्स वगैरह में कैलकुलेटर तो यूज़ होता ही है, वहाँ पर अलाउ है, तो वहाँ पर आप MU का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी थी फर्स्ट क्वेश्चन में 60,000, ओके। इसके बाद आप प्रेस करिए MU, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट कितना दिया है, 60, और उसके बाद प्रेस कर दीजिए क्या, परसेंट। देखिए 1,50,000 की हमारी सेलिंग प्राइस आ चुकी है, क्लियर। और अगर आप यहाँ पर करेंगे प्रेस इक्वल, तो आपका ये प्रॉफिट का अमाउंट भी आ जाएगा, देखिए 90,000 का, क्लियर। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस रखा 60,000 रखने के बाद फिर प्रेस किया हमने MU, ठीक है, मार्कअप, और मार्कअप यूज करने के बाद फिर प्रेस किया 60, देन परसेंट, 1,50,000 सेल्स, और यहाँ से हम इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। ये तो हुई कैलकुलेटर की ट्रिक, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम अपोजिट ले, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज सेल्स वाला, सेल्स 72,000 है, 20% ऑन कॉस्ट। अब की बार सेल्स दी है और हमें क्या निकालना है, उल्टा कॉस्ट निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैलकुलेटर कैसे, जब हमें कॉस्ट से सेल्स निकालनी हो तो काम आएगा, लेकिन सेल्स से कॉस्ट पर जाना हो तो काम नहीं आएगा कैलकुलेटर। तब आपको फिर यही तरीका लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप CPS लगाइए, CPS से आपको सारे आंसर आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस प्रॉपर होना चाहिए, C + P = S, जिस चीज़ पर दिया हुआ है उसे 100 और दूसरे वाले में रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। अब लेते हैं हम CLS। देखो, नाम चेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक में। ऐसा नहीं है कि है ना CPS ही रहेगा, CLS या किसी भी नाम से आप चेंज कर सकते हैं। ये CPS कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि है ना आप केवल CPS या कॉस्ट निकालने में ही काम आए। ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका कोई परसेंटेज दी है, लेकिन परसेंटेज किस पर निकालनी है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तब आप CPS लगा सकते हो, CLS कर सकते हो, या अदर कोई भी नाम चेंज करके उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अपन लेते हैं CLS मतलब कॉस्ट, लॉस और सेल्स। जब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सेल्स। कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है और जानबूझ के क्वेश्चन में लॉस दिया जाता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो फिर उस समय आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 72,000 ले लिया हमने, ठीक है, और लॉस का परसेंट दे दिया 10%। ऑन कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑन सेल्स आ गया तो दिक्कत है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए सेल्स कितनी और लॉस कितना, ठीक है। तो हम लगाते हैं CLS, ठीक है। कॉस्ट में लॉस माइनस किया जाता है, सॉरी, कॉस्ट माइनस लॉस = सेल्स, ठीक है। तो CLS लगा देते हैं। अब तीनों में से अमाउंट दिया है, कॉस्ट के सामने 72,000 रख दिया हमने, लॉस का परसेंट दिया है, लॉस के सामने इस तरफ रख दिया 10, ऑन सेल्स तो जिसके ऊपर होता है उसे क्या ले लेंगे, 100। अब ऊपर एक ऐसा अमाउंट जिसमें से 10 माइनस करें तो 100 आ जाए, समझना। यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं आप कि कहीं बाय चांस आपने यहाँ पर प्लस कर दिया तो दिक्कत होगी, ठीक है। ऊपर हो सकता है आप 90 रख दो तो गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये सोचना है कि C में से L माइनस होता है तो क्या आता है, S। तो यहाँ पर एक ऐसा अमाउंट यानी 110
110 माइनस 10 इक्वल टू क्या आया 100। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल में भी जा सकता है, 10% की रेट है। क्या चाहिए हमें, एस 72,000 डिवाइड बाय 110, ठीक है, इंटू 100, और L इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10। क्लियर? तो इस तरह से लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, इंटू 65,454.54। ओके, और ये आ गया आपका 6545.45। कुछ डेसिमल में चले गए हैं अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो पहले डिजिट हटा लीजिए और उसके 11 का डायरेक्ट डिवाइड करके 0 लगा दीजिए। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं अपन। जैसे ले लिया अपन ने सेल्स 22,800, लॉस 5% ऑन कॉस्ट। ओके, फिर रख देते हैं CLS, कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट प्राइस नहीं दी, लॉस नहीं दिया, सेल्स 22,800 अमाउंट इधर रख दिया, 5% का लॉस है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 100, तो ये क्या हो जाएगा 95, सामने का डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट इक्वल टू 22,800 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, 24,000। L इक्वल टू 22,800 डिवाइड बाय 95 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 1200। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेटर से हम केवल कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, हम सी से एस पर तो जा सकते हैं, लेकिन एस से सी पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा बेटर है सीपीएस। ठीक है, कुछ लोग इसे लेट करके भी करते हैं कि लेट सेल्स इक्वल टू, मतलब जैसे ये क्वेश्चन था सेल्स इक्वल टू एक्स मान के कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है तो इसमें कॉस्ट को एक्स मान के कर सकते हैं, तो वैसे वो भी है ना, कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल आपको सीपीएस पड़ेगा। ठीक है, वहां पर गलती होने के चांसेस एक बार है, क्योंकि बच्चा एक्स और वाई से डरता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, बस एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, सामने का डिवाइड और जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाली सेकंड वीडियो मेरी पसंद आई होगी, ये भी सीपीएस से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा वो आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू।